दो कि 8 लाख की गाड़ी है, 8,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दो तो उसमें वो आपको मिल जाएगा, तो फिर फंस जाते हो। बेसिकली ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट करना। पर एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि इस चीज़ को अगर आप अवॉइड ही कर सकते हो तो जब आपके पैसे फंस गए 30-35 हज़ार रुपये आपने फंसा दिया, उसके बाद कंप्लेन लेने आए और जिसने आपके पैसे लिए होंगे वो तो सिम वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी और वो आदमी है ना जो वो होगा कर्नाटका में, फिर हमें वहाँ से जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो कंप्लेन हम रजिस्टर करते हैं, एक्शन भी लेते हैं, पर आपका क्या फ़ायदा हुआ इसमें? मतलब कि एक चलो हमने एक यूज पकड़ लिया, उसको सज़ा दे दी, तो होता है कि पैसे आपके निकलते नहीं, वो विड्रॉल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कोर्ट उनको ज़मानत दे देती है या कुछ हो सके, क्लिक नहीं करना इस पर, और कभी हो जाए तो रिपोर्ट करनी, इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है। फेसबुक चलाते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, कोई भी हैंडल जो हम चलाते हैं ना, वो सब साइबर सोशल मीडिया होता है। और ये सोशल मीडिया जो होता है, ये जब भी हम कोई इंटरनेट का यूज़ करके कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको साइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइबर। वो साइबर। और इंटरनेट से जो क्राइम किए जाते हैं, क्राइम वो नहीं है जो कि फिजिकली हम करते हैं, वो भी क्राइम है जो फिजिकली लोग करते हैं। किसी के घर में चोरी कर ली, किसी के घर में डकैती कर ली, किसी का मर्डर कर लिया, है ना, वो भी क्राइम है, वो फिजिकल क्राइम में आते हैं। लेकिन जो इंटरनेट से क्राइम होते हैं, कभी आपने सुना है कि व्हाट्सएप से कोई क्राइम हो सकता है? फेसबुक से भी होता है। वो कैसे होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को, सर भी आपको बताएंगे। देखो, more cyber crime on social media, member of cyber crime related groups on social media platforms grew 70% in 6 months। पिछले 6 महीनों में, खासकर जब कोविड था, तो 70% जैसे आप बच्चे पहले आपको नेट नहीं चलाते थे, आपकी क्लासें भी हमने व्हाट्सएप से ली हैं, ठीक है ना, आप मैसेज डालते थे, आप वहाँ से होमवर्क। तो बच्चों देखो होता क्या था कि जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, शैतान होता है, वो क्या करते हैं, वो आपको गलत मैसेज भेजेंगे, गलत किसी का फोटो लगा के आपको मैसेज करेंगे, है ना। हो सकता है आपकी ये वाली फ्रेंड है, इसका फोटो लगा लेगी, मगर ये नहीं लगाएगी, कोई और लगाएगा इसका फोटो और आपसे बातें करेगा, है ना। बाद में फिर वही चैट आपको बोलेगा, नहीं तो मैं आपके घर वालों को बता दूंगा या बता दूंगी अगर इतने पैसे नहीं दिए, या ये नहीं किया या वो नहीं किया। अभी रिसेंटली एक लड़का में उसने सुसाइड की, वो भी इसी की वजह से। और बड़े सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको जागरूक रहना है। क्या रहना है? जागरूक। ऐसे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, या कोई व्हाट्सएप है। कोई अनजाना आपको मैसेज करता है तो वहाँ ऑप्शन होता है ब्लॉक कर दो, दोबारा वो कर ही नहीं पाएगा, उसका जवाब ही नहीं देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, साइबर क्राइम्स कितने प्रकार के होते हैं। एक, हैकिंग ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आपने फेसबुक अकाउंट बनाया ना अपने नाम का, कोई दूसरा भी वैसा बना देगा, आपका ही फोटो वहां से चुराएगा और सेम अकाउंट, उसको क्लोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। सेम आईडी बनाएगा और आपको पता भी नहीं होगा, आपके नाम पे वो लोगों से बात करेगा, गंदे गंदे मैसेज भेजेगा और बाद में आपको मैसेज भेजेगा, देखो ये आपके है, वरना मैं आपके पेरेंट्स को बता दूंगा, आपके स्कूल में बता दूंगा। तो बच्चा डर के मारे परेशान हो जाता है, फिर कोई आस्था नहीं मिलता तो या तो सुसाइड कर देता है या घर छोड़ के भाग जाता है ना। तो ये होता है एक क्राइम सोशल मीडिया पे। दूसरा, हैकिंग ऑफ फेसबुक। फेसबुक को हैक कर देते हैं, कोई भी फेसबुक को हैक कर सकता है, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड आपकी फ्रेंड को पता है तो वो आपके नाम से चैट करेगी, है ना। तो इंस्टाग्राम हैक हो सकता है, ट्विटर हैक हो सकता है, व्हाट्सएप हैक हो सकता है। अब आप सोचोगे व्हाट्सएप कैसे हैक हो सकता है? मान लो आपका फ़ोन है या आपके पापा का फ़ोन है ना, कोई 2 मिनट के लिए मैं ले लूँगा, अपने फ़ोन पे उसको इंस्टॉल कर दूँगा। अगर 2 फ़ोन नंबर हैं, मान लो आपके घर में 2 फ़ोन नंबर है, एक पे व्हाट्सएप चलता है, दूसरे में नहीं चलता है, मैं दूसरे नंबर पे भेजूंगा, OTP आपको पता नहीं होगा, आपके नाम पे व्हाट्सएप चल रहा है। ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आपको जागरूक रहना कि कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं। उसके बाद SMS आते हैं, फेक SMS। लॉटरी है जी इतने की 50,000 की, 50 GB डाटा मिलेगा, है ना, ये नैनो कार मिलेगी या टाटा कार मिलेगी, स्विफ्ट कार मिलेगी, 20 लोगों को भेजो, 50 लोगों को भेजो, सबको व्हाट्सएप में भिजवा देते हैं वो, है ना। तो आपके फ़ोन में आके वो क्या करेगा, जो आपके फ़ोन का सेल्फी कैमरा होता है उसको हैक कर देगा। जैसे जो आप उसमें करते जाओगे उसको सब दिख रहा होगा ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। कोई भी अनचाहा मैसेज आए उस पर क्लिक नहीं करना है, वरना आप बहुत मुसीबत में फंस सकते हो। उसके बाद
फिशिंग का नाम सुना है आपने? एक फिश होती है, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल फेंकती है ना, तो मछलियाँ फंस के बाहर आ जाती हैं। ये वैसा ही कुछ फिशिंग है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको एक मैसेज भेजेंगे और आप क्या करोगे, उस मैसेज को ढूंढते, उसका पहले उसको क्लिक करोगे, फिर वो बोलेगा आगे 10 लोगों को भेजो, फिर आप वो भी करोगे, फिर बोलेगा नहीं आप अपना नाम रजिस्टर करो। आप वो करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप और उनके जाल में फंसते जाओगे। इसको बोलते हैं फिशिंग। दैट सोशल इंजीनियरिंग। ये लोग ऐसे होते हैं कि इन्होंने सारी चीज़ें, एक जैसे आपने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट बनाई है, आपने कोई आपको आपकी सहेली बन के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। आप बोले मेरी फ्रेंड है, क्लासमेट है, उसे भेजी है, तो आप क्या करोगे, उसके साथ चैट भी करोगे या 1 महीने तक कुछ भी नहीं करोगे। आपका सेम अकाउंट बना के किसी से पैसे मांगे, है ना, तो बड़ी सारा कुछ हो सकता है। तो इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये लोग ऐसे होते जा रहे होते हैं तो मैसेज डालते हैं फेसबुक पे कि वी आर गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन नंबर दिस। हो सकता है उनके आगे कोई दुश्मन बैठे हो, उनको पता है इस ट्रेन से शाम को आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आगे नहीं हो, इधर ही हो, कि आप घर छोड़ के गए हैं सारी फैमिली, हम घर लूटेंगे शाम को इनका। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी होती है। अपना डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालना होता है, आधार नंबर, घर का एड्रेस, ये चीज़ें कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं डालनी है, क्योंकि ये मुसीबत का कारण बन सकती है। उसके बाद OTP फ्रॉड। OTP बोलते हैं कि भाई आपके बैंक से बोल रहे हैं हम, या ऐसे भी बोलेंगे कि आप रजिस्टर कर रहे हैं ऑनलाइन, आपको OTP दे दो अपना, तो आप क्या करोगे, OTP दे दोगे, है ना, तो आपके पैसे गायब। एक छोटे सी इंसिडेंट बताता हूँ। अब ये एक सर बात है, एक पेरेंट है, वो वॉशरूम में जाता है, फादर उसका, और बच्चा पापा का फ़ोन चला रहा है, बैठ के फ़ोन चला रहा है। तो पापा जब तक ऑफिस के लिए तैयार होंगे तो फ़ोन चला रहा है, आप भी चलाते हो, तो फ़ोन है, वो गेम खेल रहा है, तो उसको ना मैसेज आता है, पहले मैसेज आता है फिर कॉल आती है कि हम पापा के ऑफिस से बोल रहे हैं, पापा कहाँ हैं आपके। उन्होंने बोला वो तो वॉशरूम नहीं है, मैं बाद में बात कराता हूँ। तो फ़ोन काट देता है, बच्चा गेम खेल रहा है, फिर से फ़ोन आता है, वो भाई इमरजेंसी है, ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, उनके नंबर पे मैसेज आया, एक नंबर आया होगा, तुरंत लिखाओ हमें जल्दी से, नहीं तो वो फंस जाएंगे, उनको बड़ा इंपॉर्टेंट काम रह जाएगा। उन्हें वेट करो, खुद ही भेजेंगे, नहीं ये 5 मिनट के लिए वैलिड है, अब जल्दी बताओ। अब बच्चे ने सोचा पापा का काम होगा, कोई सही बोल रहा होगा, OTP लिखा दिया, OTP लिखा दिया और 10 मिनट के अंदर 5 लाख गए अकाउंट से। और तंग पापा के फ़ोन पे मैसेज आने लगे, ये पैसे गए। और आधे घंटे के बाद मुझे फ़ोन आता है, सर मेरे तो सारे गए, अब जब तक रोकूंगा क्या करूँ। मैंने कहा उसके नीचे ब्लॉक मैसेज लिखा है, जैसे आपको वो पैसे कटने का मैसेज आ रहा है वो नंबर डाल के ब्लॉक करो, जो गए हैं उनको बाद में देखते हैं, पहले जो रुके हैं उनको रोक लें, ठीक है। तो बेटा ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं। पापा का फ़ोन चलाना आसान काम है, हो सकता है आप लिंक क्लिक कर दो, फंस जाएंगे पापा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, बच्चों को जागरूक रहना है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट, तो आगे चलते हैं। अगर इनका अकाउंट हैक हो सकता है तो हमारा क्या होगा। आप में से बड़े सारे बच्चे फेसबुक अकाउंट चलाते होंगे, अपना भी होगा, इंस्टाग्राम पे भी होगा, नहीं होगा तो बनाओगे आगे, क्योंकि सबके पास है, 12th वालों का और सबके पास होते हैं। तो आपके नहीं होगा तो आपके मम्मी पापा के होंगे, उनका नहीं अपना नहीं तो उनका देखते होंगे, तो उनको भी आप गाइड कर सकते हो ना। देखो ये इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, इनका किसी ने अकाउंट हैक कर दिया। जैसे नॉन मैथमेटिशियन है, किताबें लिखते हैं और इतने समझदार, टेक्नोलॉजी सब जानते हैं, इनके साथ अगर ये फ्रॉड हो सकता है तो हम क्या है फिर, ठीक है। तो ये उन्हीं की एग्जांपल ली है, उन्हीं के हमने उधर से उठाया हुआ है। एंड अलर्ट हैज कम, समवन हैज हैक्ड माय अकाउंट, काइंडली डू नॉट पे मनी एंड ये वो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखो ये ऐसे लोग होते हैं कि ये पीछे कंप्यूटर पे बैठ के, किसी को पता नहीं होता कौन होते हैं, और हमें करना क्या होता है, अपने अकाउंट को लॉक रख देना होता है। आजकल बड़े ऑप्शन आते हैं, हम अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। जो हमारे लोग हमारे कनेक्ट में होंगे वही हमें मैसेज कर पाएंगे, सारे मैसेज नहीं कर पाते। तो इसको अपने अकाउंट को आपने लॉक कर देना है, फिर कोई भी आपकी क्लोन नहीं बना सकता, इवन आपकी फेसबुक से फ़ोटो भी नहीं चुरा सकता अकाउंट से, ठीक है। तो लॉक अकाउंट ऑप्शन आता है उधर, लॉक द प्रोफाइल। देन ये फेक मैसेज, ये मेरे को ही आया हुआ है 9000 का, रिमाइंडर फॉर द पार्ट टाइम जॉब डेली ₹9,000 और इस क्विक रजिस्ट्रेशन ऑन। मैंने इसको क्लिक नहीं किया, मगर हमने किसी और कंप्यूटर से क्लिक किया तो बाद में पता चला कि कितना बड़ा फ्रॉड था ये। तो ये भी एक फेक नंबर है, ये देखो यहाँ दिया हुआ। तो इस तरह से ये लोग फेक SMS भेजते हैं, और जो फेक मैसेज आते हैं ना, उनमें उनको पहचानने का बड़ा आसान तरीका होता है। उनमें कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है, रिक्वेस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फेक एड्रेस दिया होता है, और सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है, देखो
क्विक रजिस्ट्रेशन। कोई भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट कोई होता है ना, वो बोलते हैं भाई आपके पास 10 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है फॉर्म भरने का। ये बोलते हैं भाई अभी 10 मिनट है, क्विक रजिस्ट्रेशन। ये समझ लो फेक है। जो ऐसा बोलेगा वो समझ लो फेक है, क्योंकि इनको जल्दी लगी होती है, अगला जल्दी जल्दी गलती करे और हम फायदा उठाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखो एक बच्चे ने बनाया है, ये आप में से किसी एक बच्चे ने बनाया था पेंटिंग में, तो मैंने यहाँ डाला हुआ है। 9th क्लास के स्टूडेंट ने, उसने लिखा था थिंक में उसकी फुल फॉर्म बनाई है उसने कि इज इट ट्रू। अगर कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले ये देखो क्या ये सही है। दूसरा, इज इट हेल्पफुल, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है, किसने भेजा है। इज इट इंस्पायरिंग, इज इट नेसेसरी, क्या इसको खोलना ज़रूरी है। देन इज इट काइंड, क्या ये काइंड है। तो हमें अपने अकाउंट को लॉक रखना है और कोई भी मैसेज पे क्लिक करने से पहले 2 बार सोचना ज़रूर है कि क्लिक करूं या ना करूं। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा तो वो घर से कॉल तो आएगी ना, ऐसे कोई अनजाने नंबर से आप क्यों जवाब दोगे। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और करना क्या है, अपने अकाउंट का एक पासवर्ड बनाना है, घर वालों ने बनाया होगा, वो सबको नहीं बताना है वो पासवर्ड। दूसरा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई तोड़ ना पाए। आप क्या करते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ रखते हो और वही डेट ऑफ बर्थ सोशल मीडिया पर भी डाल देते हो कि आज मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आई एम सेलिब्रेटिंग माई 19 डेट ऑफ बर्थ, आई एम बोर्न ऑन दिस डेट। जब वो डाल दी तो 1 मिनट में मैं हैक कर दूंगा आपका अकाउंट। ठीक है, तो अननोन सस्पिशियस हाइपर लिंक पे क्लिक नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन को जनरल रखना है, कोई उसको ट्रेस ना कर पाए, सेपरेट ईमेल बनानी है। और ये चलो आगे की बातें हैं टेक्निकल, ये ज़्यादा नहीं जाएंगे। और ये एक वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ने निकाली है। ये जो लोगो देख रहे हो ना आप, ये फेसबुक पे भी होगा, ये आपको गाइड करते रहते हैं। ये गवर्नमेंट का लोगो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, उन्होंने निकाला है। और इसमें ये बताते हैं कि अगर ऐसे क्राइम हो जाए तो कैसे बचना है। तो चलो ज़्यादा इसमें आपका टाइम मिल रहा है। ये हम डाइट की तरफ से हम करते हैं, डाइट बनिहाल की तरफ से भी हमें ये बच्चों को अवेयर करवा रहे हैं इसके बारे में। ये उसका पेज है, तो ये एनुअल कैलेंडर, इसको भी छोड़ो। हाँ, अब अगर क्राइम हो जाता है, छोटे मोटे, एक तो बड़े क्राइम होते हैं सीरियस नेचर के, जैसे किसी का मर्डर हो गया, चोरी हो गई, पैसों का फ्रॉड हो गया, तो डायरेक्ट आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन कई छोटे छोटे क्राइम भी होते हैं, हैक हो गया, किसी का व्हाट्सएप फ्रॉड हो गया, है ना, किसी ने किसी को मारने की धमकी दी है। तो ये जो वेबसाइट दी है ना इधर, ये नीचे cybercrime.government.in, इस पर क्लिक करना है। 2 मिनट लगते हैं और आपकी कंप्लेन फाइल हो जाएगी ऑनलाइन, और उस पर एक्शन भी होती है, और सीधा इनके पास आता है। जो हम यहाँ से फाइल करेंगे ना, वो हमारे बड़ौद पुलिस स्टेशन को आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, जम्मू हेड ऑफिस को आ जाएगी कि बच्चों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, और वो खुद एक्शन करेंगे ऑनलाइन ही आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो ये जब इस वेबसाइट को कॉपी करनी है, ठीक है, इस पर लिखा होता है, ये देखो, डिजिटल इंडिया का सपना देखना चाहता हूँ, ये इनके वर्ड्स हैं, जहाँ क्राइम ना हो। ऊपर लिखा हुआ है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, यहाँ सारे नंबर दिए हुए हैं, DIGs के, इवन हो सकता है बटौद के भी हों अंदर जाके, तो यहाँ पे। और ये इस वेबसाइट पे किताबें भी अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकते हो। दैन ये तो नंबर है। तो ये था सारा हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू कि साइबर क्राइम कैसे होते हैं। जैसे मैंने बोला, आपको जाल बिछाया जाता है और एक मैसेज भेजते हैं, हम उस मैसेज को क्लिक करते हैं, फिर बोलते हैं अपना नंबर रजिस्टर करो, फ़ोन नंबर डालो, OTP आएगा वो डालो, हम वो भी कर देते हैं। फिर बोलते हैं 5 बंदों को आगे भेजो, आपको कार मिलेगी, 5 बंदे भेजो, फिर वो 1 महीने तक वेट करो, आ जाएगी कार। कुछ भी नहीं आता, और उल्टा हमसे बुक करवा देते हैं। और इससे क्या होता है, अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन से जब आप क्लिक कर रहे होते हो, वो चोर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन आपकी। ठीक है, फ़ोन से। तो ऐसा नहीं करना है, साइबर क्राइम से बच के रहना है।